एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर रॉकस्टार वीडियो। हम रॉकस्टार के बारे में पहले भी पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं, लेकिन रिसेंटली वो दोबारा री रिलीज़ हुई थी और मूवी देखते टाइम जब मैंने मूवी को देखा तो वो मुझे 10x ज़्यादा बेटर लगी सिनेमा में। जब मैं सिनेमा से बाहर निकला तो डबल इम्पैक्ट के साथ मैं बाहर निकला था और तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया, अ कर्स ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और मैं रॉकस्टार देखते वक्त कई सारी ऐसी चीज़ों से रिलेट कर पा रहा था जो कि पहले मैं नहीं कर पा रहा था। मैंने रॉकस्टार कम से कम 50 से भी ज़्यादा बार देखी हुई है। जब मैंने स्टार्टिंग में रॉकस्टार देखी थी तब मैं उतना मैच्योर नहीं था, अभी भी नहीं हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जितना मैं बड़ा होता जाऊँगा उम्र में और जितनी सारी चीज़ें मैं फेस करूँगा, हो सकता है कि मैं उस मूवी को हर बार अलग नई पर्सपेक्टिव से देखूँ। तो जब मैंने पहली बार रॉकस्टार मूवी देखी थी तब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, बोरिंग लगी थी, वो अलग। लेकिन उसके बाद मेरे साथ कई सारे लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए और कई सारी ऐसी चीज़ें हुई जिनसे मैं रिलेट करने लगा। पहले मुझे वो मूवी रोमांटिकली समझ आई और उसके बाद फिर धीरे धीरे इस बार जब मैं थिएटर में देखकर आया तब मैंने उसके अंदर एक चीज़ नोटिस की, और वो ये थी कि जॉर्डन भी एक आर्टिस्ट था, ठीक है, और वो भी हम सब की तरह बड़ा बनना चाहता था, हर एक आर्टिस्ट की तरह। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी जो आर्ट है वो मास ऑडियंस तक जाए और मास ऑडियंस जो है उस चीज़ को पसंद करे। लेकिन जब वो चीज़ होने लगती है देन वी सी कि कि हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि अगर हम टॉप पे पहुंच जाएं तो शायद हमें खुशी मिलेगी या फिर शायद हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे तब हम खुश हो जाएंगे, हम चाहे जो भी खरीद सकते हैं, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़। बट उस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि यू कैन बी मिजरेबल एंड अलोन इफ़ अगर आप बड़े भी बन जाते हो और अगर आप टॉप होते हो, आप एक सेलिब्रिटी होते हो या स्टार होते हो, तो उसके अंदर आप कितने खोखले हो। लाइक उस चीज़ को पाने की कोशिश में जो आप बनना चाहते थे, आप टॉप पे पहुंच चुके हो बट आप स्टिल अंदर से खोखले हो, आप स्टिल अंदर से खाली हो चुके हो आप, और ना ही ये चीज़ कोई समझ सकता है। द लास्ट शॉट ऑफ जॉर्डन जब वो नादान परिंदे गा रहा होता है कॉन्सर्ट के अंदर, तब यू कैन सी कि ऑडियंस जो है वो चीयर कर रही है और अंदर से जॉर्डन जो है वो काफ़ी तड़प रहा है, मतलब वो तड़प के गा रहा है। एंड ऑडियंस जो है उस चीज़ को नहीं समझ सकती कि वो अभी इस फेज में क्या कर रहे हैं, मतलब वो कैसा फील कर रहे हैं वहाँ पे। एंड व्हेन यू बिकम एन आर्टिस्ट और जब आप पॉपुलर हो जाते हो, जब आपको फेम मिलने लगता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्राइवेट स्पेस है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। जैसे कि उसके अंदर दिखाया गया है कि हमेशा उसको कैमरा फॉलो कर रहे होते हैं लोग जो उसके पीछे पागल हुए होते हैं, एंड उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो एकदम ख़राब हो चुकी है। एंड दैट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज यू नीड टू फेस। स्टारडम के साथ बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं और कई बार हम नहीं समझ पाते। हम हमेशा स्टार्स को देखते हैं कि यार ये लोग कितने खुश हैं और इनके पास बहुत सारा पैसा है, बट व्हेन यू सी एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड कि मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जितना आपके लव्ड वंस आपको प्यार दे सकते हैं, आपको लोनली फील करवाने से बचा सकते हैं, उतना शायद पैसे या फिर फेम नहीं दे सकता। लाखों लोग आपको जानकर भी, आपको लाखों लोग जानते होंगे बट स्टिल आप एक कमरे में अकेले अपने साथ बैठे हो सकते हो और लोनली फील कर सकते हो। एसआर के खुद अपने कई इंटरव्यूज़ में कहता है कि वो लोनली फील करता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो रिग्रेट है वो ये है कि उनके मम्मी पापा उनके सक्सेस नहीं देख पाए। मतलब उनके लाइफ में कितना सारा खालीपन या कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमें नहीं पता कि वो कैसे गुजरते होंगे। वो कई बार ऐसा अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की है कि लोग उन्हें जाने, और उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल भी किया है। बट जैसे कि हम कभी कभार सोचते हैं कि वी डोंट नीड टू बी मीडियोकर, हमें मीडियोकर लाइफ नहीं चाहिए, हमें भी बड़ा बनना है और हमें भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। सो लाइक रॉकस्टार वो मूवी है जो आपको एक डिफरेंट शेड दिखाती है, एक डार्क रियलिटी दिखाती है फेम की। जिन भी हम स्टार्स को पसंद करते हैं और हम जितने भी आर्टिस्ट को पसंद करते हैं, हम उन्हें देखते तो हैं बट हम शायद ये रियलाइज़ नहीं करते कि हो सकता है कि वो लोग अंदर से कितने खोखले हों और कितने सोललेस हों। बट हेयर कम्स द कर्स ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट। जब आप एक आर्टिस्ट होते हो जैसे कि मैं हूँ, मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं आर्ट क्रिएट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी लाइफ के अंदर शायद मैं नहीं जी सकता 9 to 5 की जॉब में, और शायद मैं भी नहीं जी सकता एक मीडियोकर लाइफ में। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझे भी बड़ा बनना है और मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है ताकि लोग मुझे भी जाने, मेरी आर्ट को सुने, मेरी आर्ट को समझें। और कहीं ना कहीं इसी प्रेशर के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा दबा हुआ महसूस करता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि
कि क्या होगा कि अगर मैं मीडियोकर रह जाऊं, और क्या होगा कि मैं अपनी आर्ट से उतने पैसे ना कमा पाऊं, लोग मुझे ना जाने, और जैसे कि मैं गाने बनाता हूं और मैं ऐसे ही गाने रिलीज़ करता रहूं और कुछ ना हो, तब मैं क्या करूंगा? द कर्स ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट दैट यू सी अ वर्ल्ड विद अ डिफरेंट शेड। आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हो। आपको एक अर्ज होती है कि आपको क्रिएट करने की अर्ज होती है, जो कि काफ़ी नॉर्मली लोगों में नहीं होती है। नॉर्मली लोग नहीं परवाह करते कि ये गाना कैसे बनाया गया, ये मूवी कैसे बनाई गई, क्या ये सिनेमा है, क्या ये नहीं है, ये मूवी अच्छी है या बेकार है। बट जो आर्टिस्ट है, जो क्रिएट करता है, वो ये चीज़ को समझ पाता है। उसके अंदर एक अर्ज होती है क्रिएट करने की कि यार मैं ऐसे क्या चीज़ करूं जो लोगों को पसंद आए, मैं अपने क्या दे सकता हूं मैं इस चीज़ के अंदर जो लोगों को पसंद आए, मैं क्या ऐसी चीज़ बना सकता हूं, क्या मैं कुछ नया कर सकता हूं। और हमारी ज़िंदगी जो है वो इसी पे निकल जाती है। कई सारे आर्टिस्ट जो हैं वो सक्सीड हो जाते हैं, बट दे एंड अप बीइंग मिजरेबल। और कई सारे आर्टिस्ट हैं जो कि फेल हो जाते हैं, एंड उनका भी केस यही होता है। एंड वी समटाइम्स थिंक कि क्या हम एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। एंड दिस इज़ व्हेन जो आपका एक गिफ्ट है वो एक कर्ज बन जाता है। लाइक टू क्रिएट, आप बिना गाने बनाए नहीं रह सकते, आप बिना कुछ मतलब आप अपनी आर्ट से एक सेकंड भी दूर नहीं रह सकते। आप हमेशा अपने दिमाग में जो है आप खोए खोए रहते हैं, एंड जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने लगती है। आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो ख़राब होने लगते हैं, आप खुद के साथ ज़्यादा बैठना पसंद करते हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, कि आप हमेशा आर्ट के बारे में सोचते रहते हो, आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हो। आप हो सकता है उन चीज़ों में अच्छे ना हो जो कि बाकी लोग बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो। एक आर्ट आपसे बहुत कुछ ले सकती है और आपको बहुत कुछ दे भी सकती है। एक आर्टिस्ट जो है वो काफ़ी इमोशनल होता है, उसके काफ़ी सारे इमोशंस होते हैं, और वो उन इमोशंस को बार बार उधेड़ता रहता है जैसे एक पुराने ज़ख्म की तरह, और वो उसे बार बार खुरेदता रहता है ताकि वो कुछ ना कुछ नया उन चीज़ों में से बना सके। आर्ट आपको बहुत सारे पैसे दे सकती है, आपको फेम दे सकती है, आपको पावर दे सकती है, लेकिन उसके साथ साथ वो आपसे कई सारी चीज़ें लेती भी है, जैसे कि आपका प्यार, आपकी फैमिली, आपका टाइम, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी उम्र, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। एंड आप जो कहना चाहते हो लोग वो नहीं समझ पाते। लोग आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप एक एलियन हो, लोग नहीं समझ पाते। और वो जो दबाव है आप महसूस कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो कि आपको कोई समझ नहीं रहा। आप इसके अंदर एक घुटन के अंदर आप फंस जाते हो। आप अपनी आर्ट की तरफ से ही एक्सप्रेस कर सकते हो, एंड नॉर्मल लोग जो हैं वो आपको नहीं समझ पा रहे कि आप ऐसा क्यों बिहेव करते हो, आप ऐसे क्यों ड्रेस करते हो, आप ऐसे क्यों रहते हो। और इसीलिए एक आर्टिस्ट को एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है। वी आर जस्ट एन एंटरटेनर्स और वी आर जस्ट क्रिएटर्स फॉर नॉर्मल पीपल। बट एक आर्ट को क्रिएट करने में हमें कितना ज़्यादा टाइम लगता है और हमें कितनी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, वो शायद नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते। एंड दिस इज़ वॉट इज़ अ कर्स ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट। रॉकस्टार के अंदर इन सारी चीज़ों को बहुत बखूबी से दिखाया गया है, एंड दैट इज़ वाई मुझे अब समझ आ रहा है कि लोग उस मूवी को इतना पसंद क्यों करते हैं, एंड मोस्टली क्यों उस मूवी को लोग इतना फील कर पाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।